हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट को रेगुलर नोट कर रहे होंगे तो पिछले एक डेढ़ साल से जो स्टॉक मार्केट है लगातार वॉलेटाइल चल रहा है। और पिछले एक डेढ़ साल से अगर ज्यादातर स्टॉक्स को देखिए तो उन्होंने कोई खास रिटर्न भी बना के नहीं दिया है और कुछ कुछ स्टॉक्स तो नेगेटिव चल रहे हैं। और देखिए, स्टॉक मार्केट में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब तेजी होती है तब तो बहुत बढ़िया रिटर्न मिलता है, पर जब स्टॉक मार्केट डाउन हो तब हम क्या करें? तब हमारा रिटर्न जो है नेगेटिव हो जाता है। तब हमारा पैसा हम कहां इन्वेस्ट करें ताकि हमें अच्छा रिटर्न मिलता रहे, जिससे स्टेबल इनकम भी मिले और ज्यादा रिस्क भी ना रहे। क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर हमें कोई फिक्स रिटर्न नहीं मिलता कि भाई इतना का इतना रिटर्न मिलेगा। कभी लॉस भी होता है, कभी प्रॉफिट भी होता है, कभी ज्यादा भी रिटर्न मिल जाता है, कभी कम भी मिलता है। तो फिक्स कुछ नहीं है। तो जानते हैं स्टॉक मार्केट के अलावा और कौन कौन सी जगह हैं जहां पर हम इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए, कोई बाय सेल का कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूं। एजुकेशन पर्पज के लिए सिर्फ वीडियो है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज आप अपनी सोच समझ करके ही बाय कीजिएगा। तो देखिए, स्टॉक मार्केट के अलावा बहुत सारी जगहें हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए, उनमें से भी दो कैटेगरी होती है। एक तो देखिए जिसमें फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड कुछ ना कुछ हमें मिलता रहता है, मंथली वगैरह जो भी, ठीक है। और एक ऐसी चीज होती है कि भाई जहां पर सेविंग वगैरह होती है। जरूरी नहीं कि फिक्स हमें हर महीने मिले, बट कभी कभार अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है, कभी कभार उसको लंबा भी रखना पड़ता है। तो कुछ ऐसी भी चीजें होती है और कोई फिक्स इनकम वाली चीजें भी होती है। तो दोनों ही चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं जो जहां से हमें फिक्स इनकम होती है, कुछ ना कुछ इनकम होती रहती है। तो उनमें से सबसे पहली चीज है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर देखा जाए पुराने टाइम से एफडी जो है, पुराने अगर हमारे घर में लोग होंगे तो वो क्या करेंगे, अगर एक्स्ट्रा पैसा होता है तो वो एफडी के अंदर डाल देते हैं। एफडी क्या होता है? बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट होता है। हमारे पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, जितना भी पैसा कोई बचता है तो वो क्या करते हैं कि बैंक के अंदर एफडी करवा देते हैं, मतलब फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं। उसके अंदर मैच्योरिटी होती है, जो भी 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए। फिर उसके अंदर ब्याज बनता है कि भाई आप इतने टाइम तक रखोगे, आपको इतना ब्याज वगैरह मिलता रहेगा। मंथली मंथली इतना ब्याज क्रेडिट होता है। भाई अलग अलग टाइप से होता है, मंथली होता है, कोई क्वार्टरली करते हैं, कोई ईयरली भी क्रेडिट करते हैं। तो जिस तरह से जिनका सेटलमेंट होता है उस हिसाब से होता है। लगभग मंथली ब्याज इतना आता रहता है, ठीक है। तो ये एफडी कहलाती है। इसके अंदर मान के चले कि भाई 6 से लेकर 10% के बीच में अलग अलग जो कंपनियां होती है, अलग अलग बैंक, उसके हिसाब से ब्याज वगैरह मिलता रहता है। तो गवर्नमेंट बैंक भी देती है, प्राइवेट बैंक भी एफडीज वगैरह करती है। ज़्यादा सेफ मानी जाती है गवर्नमेंट बैंक्स। और क्योंकि वो 5 लाख तक भाई एक बीमा टाइप का कहें, मतलब कुछ भी कहें भाई 5 लाख तक गवर्नमेंट क्या है कि कवर कर लेती है। कुछ भी बैंक वगैरह डूब जाए तो लास्ट 5 लाख गवर्नमेंट दे देती है। तो ये सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है। और इसके अंदर फिक्स इनकम हमारे होती रहती है कि भाई इतना हमें मंथली ब्याज तो मिलना ही है, ठीक है। फिर दूसरा तरीका जहां पर हमें फिक्स इनकम होती है वो होते हैं बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स काफी लोगों को पता भी है, काफी लोगों को नहीं भी पता है। तो बॉन्ड्स के अंदर भी क्या होता है कि फिक्स ब्याज दर पर हमें रिटर्न मिलता रहता है, इनकम होती रहती है। अब सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं ये होता क्या है। तो देखिए, बॉन्ड्स क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट या तो कोई गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट कंपनीज हमसे पैसा उधार लेते हैं, ठीक है ना, एज ए बॉन्ड, कि हमसे पैसा उधार लेते हैं और बॉन्ड करते हैं। मतलब ये बॉन्ड एक तरीका होता है पैसा लेने का, और उसके बदले में हमको फिक्स ब्याज या इंटरेस्ट मिलता है। तो ये गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनीज पैसा जुटाने के लिए बॉन्ड्स निकालती है। तो गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स वगैरह निकालती है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स या जी सैक कहलाते हैं। उसके अलावा पीएसयू बॉन्ड्स होते हैं, आरबीआई के बॉन्ड्स भी होते हैं। तो इनके अंदर जो रिटर्न लगभग होता है, ब्याज जो मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलती है 7 से 7.5% के बीच में लगभग। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स सबसे सेफ माने जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का बैकअप या सपोर्ट होता है। दूसरे आते हैं प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स, जिनको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी बोलते हैं। यहां पर थोड़ा क्या है कि ब्याज दरें, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है, थोड़ी सी ज्यादा अच्छी मिलती है, 8 से 10% के बीच में। बट ये गवर्नमेंट बॉन्ड से थोड़ा सा रिस्की माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि सेफ नहीं है, बट वो ज्यादा सेफ होते हैं, ये थोड़े से कम सेफ माने जाते हैं। उसके अलावा कई तरह के और भी छोटे मोटे बॉन्ड्स होते हैं, मतलब टैक्स सेविंग के लिए बॉन्ड होते हैं, और भी कई तरह के बॉन्ड्स हमें देखने को मिल जाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि मैच्योरिटी पीरियड होता है, या आप यूं कहें लॉक इन पीरियड भी बोल सकते हैं कि भाई 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, इस तरह के मैच्योरिटी पीरियड या लॉक इन पीरियड होता है। तो यहां तक हमें जैसे 3 साल का है, हमें पता है कि भाई इस कंपनी का या गवर्नमेंट का हमने कोई भी बॉन्ड ले लिया कि भाई 7.5% की ब्याज दर से आपको 3 साल तक ब्याज मिलता रहेगा, ठीक है ना। अब ये जो ब्याज होता है मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, ईयरली होता है, जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन में सारी चीजें लिखी हुई थी कि भाई इस तरह से आपको ब्याज मिलता रहेगा। तो जब मैच्योरिटी होती है, जैसे भाई हमें 1 लाख के, 2 लाख, जो भी इनके बॉन्ड्स होते हैं, जब भी मैच्योरिटी होती है, जैसे 3 साल हो गए, 3 साल की मैच्योरिटी या 5 साल की मैच्योरिटी, उसके बाद हमारा पूरा पैसा भी मिल जाता है और ब्याज जो हर साल मिला है हमें या हर महीने मिला है वो भी हमारे पास रहता है। तो इस तरह से वो फिक्स इनकम हो जाती है हमारे। और आप लॉक इन पीरियड से पहले या मैच्योरिटी से पहले भी सेल कर सकते हैं, बट उसके अंदर क्या होता है कि भाई जो भाव होते हैं,
जो हमारे बॉन्ड के भाव होते हैं वो थोड़े कम मिलते हैं। तो यूं मान के चलिए कि थोड़ा सा जो रिटर्न है वो कम हमें देखने को मिलता है जब हम पहले सेल कर देते हैं। तो अब बॉन्ड्स कैसे कैसे लेने चाहिए, तो देखिए हमेशा ये ध्यान रखिए अच्छी रेटिंग वाले बॉन्ड्स हमें लेने चाहिए, जैसे ट्रिपल ए रेटिंग या डबल ए प्लस रेटिंग वाले, ये सबसे सेफ बॉन्ड्स माने जाते हैं। ज्यादातर ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। फिर आती है ए रेटिंग या ट्रिपल बी रेटिंग, तो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क भी होता है और रिटर्न भी थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। ये ज्यादातर कॉर्पोरेट या प्राइवेट बॉन्ड्स होते हैं। फिर सी और डी रेटिंग वाले, ये सबसे ज्यादा इसके अंदर रिस्क होता है, तो थोड़ा सा इनसे दूरी बनाकर ही रखिए। बाकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के ही बनाएं। अब ये बॉन्ड्स वगैरह हम कहां से ले सकते हैं, तो देखिए अलग अलग बहुत सारे प्लेटफॉर्म वगैरह आते हैं, जैसे इंडिया बॉन्ड्स वगैरह, और भी कई तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। और आप चाहे तो डीमेट अकाउंट से भी डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। अब आपका ये सवाल होगा कि मान लो कोई प्लेटफॉर्म डूब गया या डीमेट अकाउंट वगैरह जो उसकी कंपनी वो डूब जाती है, तो हमारा बॉन्ड का पैसा इन्वेस्ट किया हुआ कहां जाएगा। तो देखिए आपका बॉन्ड्स का जो पैसा होता है वो सेफ होता है, जैसे सीडीएसएल और एनएसडीएल के अंदर हमारे बॉन्ड्स जो है सेफ रहते हैं। और मान लो और भी कुछ हो तो वो क्या है कि गवर्नमेंट का अगर हमने बॉन्ड लिया तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर हमारा नाम वगैरह जो भी हमारा अकाउंट होगा कि इस तरह के बॉन्ड इन बंदे ने ले रखे हैं इस इतने ब्याज दर पर इतने साल के लिए। और प्राइवेट कंपनी भी होगी तो प्राइवेट कंपनी के अंदर भी हमारा नाम होगा। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है टाटा एचडीएफसी, ऐसा नहीं है कि भाई कोई हमने हल्की फुल्की कंपनी के बॉन्ड लेने हैं, तो अच्छी अच्छी कंपनियां होती है तो वहां पर हमारा नाम रजिस्टर होता है, तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी हमारे बॉन्ड सीडीएसएल एनएसडीएल के पास होते हैं, तो हमारी कोई पैसा वगैरह जो है कहीं नहीं जाएगा। तो ये कुछ सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पर हमें फिक्स्ड इनकम वगैरह होती रहती है। फिर उसके अलावा डेट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या होता है कि भाई म्यूचुअल फंड होते हैं, उसके अंदर एसआईपी वगैरह होती है। ये भी डेट म्यूचुअल फंड के अंदर फिक्स्ड इनकम वाली जो चीज़ें होती है जैसे बॉन्ड्स वगैरह हैं, तो उसके अंदर ही इन्वेस्टमेंट होता है। तो डेट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी ये इन्वेस्टमेंट सेम बॉन्ड वाला भी हो सकता है। तो ये फिक्स्ड इनकम वाली चीज़ें हो गई। अब दोस्तों जानते हैं कि भाई जहां पर फिक्स्ड इनकम नहीं होती, हाँ जहां कभी कभार हमें लॉन्ग टर्म में रखने पर रिटर्न भी अच्छा मिलता है, कभी कभार हल्का फुल्का लॉस भी होता है। लॉस ऐसा नहीं कि भी कोई ज़्यादा कोई लॉस होता है। तो उनमें से पहला चीज़ है गोल्ड या सिल्वर। गोल्ड या सिल्वर देखिए अभी रिसेंट टाइम में पिछले 1-1.5 साल में कितना ज़बरदस्त रिटर्न प्रोवाइड किया है गोल्ड और सिल्वर ने, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि हमेशा इतना रिटर्न मिले, बट ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर में देखा गया है कि भी लॉन्ग टर्म में रखते हैं तब यह है कि कुछ ना कुछ हमें अच्छा रिटर्न देता है। वरना रिटर्न ना भी मिले, हमारे पास गोल्ड और सिल्वर फिजिकल तौर पर रहता है कि भाई हाँ, तो इंडिया में तो चलन है कि भाई शादी ब्याह होता है तो गोल्ड वगैरह बाय करते हैं, तो शादी ब्याह के अंदर भी बच्चों की शादी में भी काम आ जाता है, वाइफ की ज्वेलरी में भी काम आ जाता है, या कोई और ज्वेलरी वगैरह बनानी हो, इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसके अंदर ये काम में ले लेते हैं। बट इसके अंदर ये होता है कि फिक्स्ड इनकम नहीं होती, जैसे बॉन्ड्स वगैरह के अंदर फिक्स इनकम होती है, इसके अंदर फिक्स इनकम नहीं है। हाँ बाद में जब भी अच्छा भाव वगैरह चढ़ता है तो रिटर्न वगैरह मिलता है, बट ये फिक्स इनकम वाली चीज़ नहीं है, सेविंग वाली चीज़ है। जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है गोल्ड लेने के लिए या कुछ भी लेने के लिए, तो वो उसको हम एक्स्ट्रा जगह रख सकते हैं, गोल्ड वगैरह ले सकते हैं, ये सेविंग की चीज़ है। अब आपका सवाल होगा कि भी गोल्ड या सिल्वर फिजिकल लें या डिजिटल, तो देखिए फिजिकल लेते हैं तो उसमें 3% जीएसटी वगैरह लगती है। ज्वेलरी वगैरह अगर लेंगे तो उसमें मेकिंग चार्जेस वगैरह लगते हैं, जीएसटी वगैरह लगती है। तो देखिए लोग बिल से भी लेते हैं, बिना बिल से भी लेते हैं, है ना, वो बचने के लिए, ठीक है। तो बिल से जाएंगे वो जो वही प्रॉपर तरीका होता है, उसके अंदर आप अगर फिजिकल गोल्ड सेल करोगे जो आपको प्रॉफिट होगा तो उसके अंदर भी टैक्स वगैरह लगता है, ठीक है। और डिजिटल गोल्ड के अंदर क्या होता है कि भी जीएसटी तो नहीं लगती, जैसे सार्वजनिक गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं तो उसके अंदर जीएसटी वगैरह नहीं लगती है, और 2.5% हमें ब्याज भी मिलता है, ठीक है। बट हमें उसको 8 साल तक रखना पड़ता है, फिर जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। बट 8 साल से पहले सेल करते हैं तो जो हमारा प्रॉफिट है उस पर थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ता है। तो ये चीज़ है। अब इन दोनों में से बेहतर मुझे तो लगता है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि हाथ में तो चीज़ बड़ी है, भाई जो भी गोल्ड सोना लिया भले ही थोड़ी जीएसटी लग गई हो, थोड़ा टैक्स लग गया, हाथ में तुम्हारे चीज़ है गोल्ड या सिल्वर, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आपको क्या अच्छा लगता है, डिजिटल या गोल्ड, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये एक सेविंग टाइप इंस्ट्रूमेंट टाइप है, मतलब इसमें जरूरी नहीं कि हमें फिक्स रिटर्न मिले। फिर और पांचवा टाइप का जो एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट कहें तो वो है रियल एस्टेट, मतलब जमीन वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट। तो ये भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसमें भी जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा मंथली कोई इनकम मिले या ईयरली कोई इनकम मिले, जरूरी नहीं है। कोई जमीन हमने ले ली तो वो आज रिटर्न दे, भले 1 साल बाद भी सेम ही भाव पर हो, जरूरी नहीं है कि भाव है या थोड़ा बहुत घट भी जाता है कभी कभार जमीन का भाव, ये सेम जैसे गोल्ड सिल्वर में होता है उसी तरह से। और कभी कभार बहुत लंबा रखते हैं, जैसे हमारे बाप दादाओं ने अगर कोई जमीन लेके रख ली उसके भाव 100 गुना हो जाते हैं, 200 गुना हो जाते हैं, 1000 गुना भी हो सकते हैं। बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल है, वो लंबा समय के लिए रखना पड़ता है। तो ये एक टाइप का सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर भी क्या होता है कि भाई कुछ भी हो जाए, ज़मीन तो हमारे पास पड़ी है,
तो ये चीजें होती है, थोड़ा मतलब सुकून के लिए चीजें होती है। मतलब इसके अंदर ये गोल्ड सिल्वर जमीन क्या होता है कि भाई एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो थोड़ा बहुत गोल्ड ले लिया, जमीन ले ली, ये इस तरह का तरीका होता है। इसके अंदर फिक्स इनकम नहीं होगी। फिक्स इनकम का वो मैंने आपको बताया एफडीज है, बॉन्ड्स है, जिनको फिक्स इनकम चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा पड़ा है, इसके लिए हमारे फिक्स इनकम महीने की आती रहे तो हमारा घर खर्च भी चलता रहे और बाकी सारी चीजें भी मैनेज होती रहे और हमारा पैसा वहीं का वहीं सेफ पड़ा रहे, वो बॉन्ड्स एफडीज वगैरह होते हैं। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स, और ये डिफरेंट टॉपिक पर थोड़ा वीडियो था कि भाई स्टॉक मार्केट में जब रिटर्न नहीं मिलता है तब कहाँ से हम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रिटर्न वगैरह जनरेट कर सकते हैं, और कोई किसी भी चीज़ में बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए, सिर्फ जानकारी के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो था। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंडिया बॉन्ड्स, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, चेकआउट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।